बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरों में दिन ही अच्छी खबरों से चढ़ा। वैसे तो मिलिट्री कस्टडी में मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई थी उनमें से 19 लोगों की सजाएं माफ कर दी गई। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी जा रही है। लगता यह है कि मुज़ाकरात से पहले CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है शायद उनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जा रहा है। बट नॉट टू फॉरगेट, जिन लोगों की सजाएं माफ हुई हैं इनको 2 साल की कैद हुई थी, 2 साल की सजा थी कैद बा मुशक्कत, और ये तकरीबन 18, 19, 20 महीने के तमाम लोग जो है ये सजाएं काट चुके हुए थे। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी खबर थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात दूसरा दौर था और इसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर हुकूमत अड़ी रही वो ये थी कि जनाब ये हमें रिटर्न दें, तमाम तर मामलात जो ये चाहते हैं, जो डिमांड्स हैं मुज़ाकरात में, ये रिटर्न रखें। उसका एक बैकग्राउंड है, वो शो में चल के आगे आपको मैं बताऊंगा कि बैकग्राउंड क्या है। क्या वजह हो सकती है कि हुकूमत इतनी परसिस्टेंट है कि हमें ये तमाम तर जो मुज़ाकरात की डिमांड्स हैं इनकी वो रिटर्न दे, और दूसरी तरफ जानिब से अपोजिशन भी कहती है कि हुकूमत हमें वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रिटर्न दे। इन्हीं टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। और आज की जो दूसरी नशिस्त थी वो तो इस चीज़ के ऊपर बर्खास्त होगी कि पॉजिटिव रही, अच्छा जेस्चर रहा। इन डेज टू कम फर्दर बैठेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। नाज़रीन, आज की मुज़ाकराती कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की जानिब से, उसमें जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी थे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। सर, क्या हुआ आज इजलास में, क्या हुआ मुज़ाकरात में? हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है कि रिटर्न आप लोगों की जानिब से कोई भी जो शराइत थी वो सामने नहीं रखी गई हुकूमत के। कुछ तफसील अगर आप बता सकें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काफ़ी हद तक जो मुतालबात थे या बातचीत जिन मौज़ूआत पर होनी चाहिए थी वो डिस्कस हुए हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। मुश्किलात बयान की गई हैं जो गुज़िश्ता अदवार में अभी तक जो जुल्म रवा रखा गया और आज तक जारी है उसका तज़किरा हुआ। जो MNAs और MPs के ऊपर सख्तियाँ, उनके घरों में उनके नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उन्हें अगवा किया जाता है, उठाया जाता है, टार्चर किया जाता है, वो जिक्र हुआ। और मुश्किलात जिक्र हुई। 9 मई की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा यानी जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई और लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और 9 मई को एक बयानिए की शक्ल दी गई जी। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और चीजें सामने आ जाए, सच सामने आ जाए, सच झूठ वाज़ेह हो जाए। दूसरा, जो 26 नवंबर को जो इतना जुल्म हुआ और इस्लामाबाद के अंदर लाइटें ऑफ करके और अंधेरा करके तो लोगों को, वतन के बेटों को मारा गया जी। और उसके बाद उनके लोग मिसिंग भी हैं, तो इसके ऊपर भी शहीद भी हैं, जख्मी भी हैं। इसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात करे कि क्यों हुआ, किसने किया निहत्ते शहरियों के ऊपर। और इसी तरह से जो लोग इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर केसेस बनाए गए हुए हैं 9 मई के हवाले से और उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है और पता नहीं सियासी कहती है सारे के सारे नारवा पर्चे बनाए गए हैं। तो उनके हवाले से हुकूमत को रुकावट नहीं बनना चाहिए उनके प्रोसिक्यूशन के अंदर, और ताकि उनकी जमानतें हो सके और केस जो है उनके वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। राम साहब, क्या रवैया था हुकूमती जो ओहदेदारान थे? हेलो जी अलामा साहब, हुकूमती ओहदेदारान का क्या रवैया था? क्या एश्योरेंस, क्या यकीन दहानी करवाई गई उन्होंने? इसमें फिर ये कहा गया कि भाई हमें जब पिछली मुलाकात हुई थी वो बहुत कंजेस्टेड सी जगह थी, बंदे बैठ भी नहीं सकते थे उसके अंदर, टाइम भी बहुत लिमिटेड था जी। तो इतने बड़े अमल को शुरू करने के लिए जरा साफ और फ्री माहौल के अंदर बैठने का गुंजाइश होनी चाहिए ताकि जहाँ पर सारे लोग बैठ सके और बातचीत हो सके। कोई चीज अपने हाथ में कलम पेंसिल हो लिखने के लिए, वहां जब मिलने गए थे ना कि हमारे पास कागज था, ना कलम था, ना पेंसिल थी, कोई शय नहीं थी, कोई शय साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे एक आम कैदी से आप मिलते हैं और उसी के मुताबिक बुलाया गया था। यानी ऐसे थे कि मुज़ाकराती टीम मिल रही है उनसे, उसमें जो रुकावटें थी वो मुश्किलात बनी है ना। फिर लिखे आदमी सारी चीजें बयान करे, पूछे, बैठे ओपन माहौल में बैठे। वहां पर तो बहुत तंग सी जगह पर कुछ बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे, फिर उनके लिए अलग से कुर्सी पीछे रखी गई। और तो ये चीजें हैं थोड़ी सी। अलामा साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन का मुतालबा जो तहरीक इंसाफ का था, क्या वो भी सामने रखा गया या अभी डिस्कशन में नहीं आया? वो देखे, ये जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो चीजें बहुत आगे तक जाएंगी ना। इस मुल्क के अंदर क्या उसे कहते हैं कि अवामी आइन और कानून के मुताबिक हुक्मरानी की बात होगी, आइन की सुप्रीमेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा और बहुत सी चीजें आएंगी। लिहाजा ये तो इब्तिदा है। खान साहब
खुद बताएंगे चीजों को, किस किस को रखना है। अल्लामा साहब, किस चीज आपका को नहीं लास्ट रखना है। कमेंट चाहूंगा, हम श्योर कि आपका वक्त बहुत कीमती है। आज मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले जो लोगों को रिहा किया गया, जिनकी सजाएं माफ की गई हैं, आप उनको कैसे देखते हैं, इस अमल को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में वो सारे के सारे अपनी जो मुद्दत कैद थी वो पूरी कर चुके हुए थे, शायद एक माह तक रहता था जी। तो ये चीजें हैं। बहरहाल फिर भी चलो वो एक माह पहले घर आ गए हैं, उनको मुबारक हो जो अपने घरों को पहुंचे हैं। वो बेचारे, सर, ये गुनाह- कशीदगी कम करने में कोई मददगार साबित होगा ये अमल? मेरे ख्याल में जरा ठीक है, अब आपको एक शायद अच्छा मैसेज गया हो, लेकिन ये है कि जरा बड़े कदम उठाने की जरूरत है ठीक है, और बेहतरी की तरफ बढ़ने की जरूरत है। थैंक यू अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके Thank you, वक्त का। खुदा। नाज़रीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी, कमेटी का हिस्सा थे। अब आगे बढ़ते हुए यही सारी सूरत हाल पे जरा पॉलिटिकल एनालिस्ट का एंगल लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। माजिद निजामी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, और एसआर राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, लेट्स स्टार्ट विद मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले जो 19 कैदी थे, आज उनको उनकी रहम की अपील मान ली गई, उनको रिहा कर दिया गया। सर, इसको क्या समझा जाए? सीबीएम्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को? एक अच्छा इकदाम है और मैं तो इसकी बहुत तारीफ करूंगा, बल्कि मैं तो दरख्वास्त करूंगा अपने सिपा सलार से, वो 24 करोड़ लोगों के सिपा सलार हैं, हमारे दिल की धड़कन है। अब क्या ही अच्छा हो कि वो 9 मई के हवाले से जितने नौजवान हैं उन्हें एक दफा आम माफी का ऐलान कर दें। गलती हो गई अगर नौजवानों से, तो उनका फ्यूचर तबाह होने से कहीं बेहतर है कि उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाए। ये एक ऐसा जेस्चर होगा जो पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे दुश्मन इदारों पे वार करते हैं और बकवास करते हैं, ये एक जेस्चर से ये सब उड़ के रह जाएगा। अगर आर्मी चीफ साहब दिल बड़ा करें और इन बच्चों को सबके लिए आम माफी का ऐलान कर दें, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए इस साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा और ये करने में हर्ज नहीं है। उनके पास अल्लाह ने ये मौका दिया है और वो कर सकते। माजिद भाई, हाउ डू यू सी दिस? बहुत बड़ी स्टेटमेंट आज आईएसपीआर की जानिब से आई कि जनाब 19 कैदियों को उनकी सजाएं माफ कर दी गई हैं। 2 साल की इनकी सबकी सजा थी और 2 साल मुकम्मल होने भी चंद माह बाकी थे, बट इवन देन अ गुडविल जेस्चर। हाउ डू यू सी इट? जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसे लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो तनकीद या कानूनी कुछ सुकम मौजूद थे, उनको जस्टिफाई करने के लिए ये फैसला सुनाया गया है, ताकि जो सजाएं सुनाई जा रही हैं उनके हवाले से एक मुतबादिल राय, एक मुस्बत राय सामने आए कि जी वहां से इंसाफ हो रहा है, कुछ लोगों को सजाएं मिली हैं तो कुछ लोग जो हैं उनको बरी भी किया गया है, ताकि वो एक तवाजुन की और जो बैलेंस की थ्योरी है उस पे अमल किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, ये प्रॉपर एक कानूनी बहस है कि जिसके हवाले से कुछ ऐसे जवाबात आने चाहिए जो अभी तक नहीं आ रहे। तो जब तक वो जवाबात नहीं आएंगे, इसकी शफाफियत पर सवालिया निशान पैदा होता रहेगा, खा उसके अंदर फिर इस हवाले से सजाएं हों या लोगों को रिहा किया जाए। माजिद साहब, बरी तो नहीं किया गया, सजाएं देकर माफ की गई हैं सजाएं, बरी थोड़ी किया गया। माजिद साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी, बरी नहीं किया गया, सजाएं दी गई और सजा देने के बाद रहम की अपीलें उनकी एक्सेप्ट की गई हैं, माफ कर दी गई सजाएं। जी बिल्कुल, ये चूंकि पूरा प्रोसेस इस वक्त वकला के सामने या लीगल एक्सपर्ट्स के सामने नहीं है, या ऐसे वो लोग जो गैर जानिबदार कानूनी माहिर तस्वुर किए जाते हैं उनके सामने ये मामला नहीं है, तो इस वजह से इसके ऊपर कुछ कहना या इसकी तफसील में जाना या इसकी शफाफियत के हवाले से बात करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। ओके, एसआर राना साहब, इस सारे मामले के अंदर इंटरनेशनल प्रेशर का भी कोई है, वो भी कोई करामत साबित हुआ है? ये तो नहीं मुझे पता कि कारामत साबित हुआ है या नहीं, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर तो है। और मैं आपको ना एक शेर सुनाता हूँ इस मौके की मुनासबत से। जी। वो कहता है कि सयाद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, हम तो कफस में काट चुके दिन बहार के। तो मैं ये समझता हूँ हुक्म रिहाई में देरी नहीं होनी चाहिए और नौजवान कफस में दिन बहार के ना काट लें। क्या बाकी इंटरनेशनल प्रेशर की देखें, जहां तक बात है,
अब बात ये अच्छी तरह पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों को समझ आ गई है कि अमेरिका पाकिस्तान को स्पेयर नहीं करेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे ये बात कह रहा हूं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मे भी कि ये सब कुछ वो इमरान खान की मोहब्बत में ना करे, उसका मकसद कुछ और हो, लेकिन इमरान खान की शक्ल में हमने उन्हें एक बहुत नादिर मौका जरूर दे दिया है। पूरी दुनिया ये जानती है कि एक शख्स पे आपने 200 जाली मुकदमात बना दिए। पूरी दुनिया ये जानती है कि एक शख्स को आपने रास्ता रोकने के लिए आपके इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, आपकी इंतजामिया, आपके एलीट क्लास सब एक पेज पे खड़े हो गए। एक शख्स को आपने रोकने के लिए, एक शख्स को गिराने के लिए हमने आइन को गिरा दिया, इखलाकियात को गिरा दिया, कानून को गिरा दिया, अदालतों को गिरा दिया, सब एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए। तो पूरी दुनिया में हमारी जबान शायद चुप हो जाए मजबूरियों के सबब, दुनिया की जबान तो नहीं चुप होगी, उनकी तो कोई मजबूरियां नहीं है ना। तो आपने तो उन्हें खुद मौका दे दिए। जिस तरह आपने इलेक्शन चोरी किया, जिस तरह आपने सेनेट के अंदर मैनिपुलेट करके इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना होने के बावजूद आपने जनाब अली सदर भी बना दिया, सेनेट के इंतखाबात भी करा दिए, केपीके का भी वो मुकम्मल ही नहीं हुआ, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया। तो आपने मौके दिए। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आपकी इंतहा पे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही। आप ये समझ लें कि हम सबको देखें, ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका ये करेगा कि आपकी इमदाद बंद कर देगा। वो आईएमएफ को अगर जरा सा इशारा कर दे और आईएमएफ ये कह दे कि जी आप पहले ये चीजें भी पूरी करें इंसानी हकूक की, एफएटीएफ वाले को कह दे, तो आप क्या कर लेंगे? बेबस मजबूर कौम है हम। तो इंटरनेशनल प्रेशर है, और अमेरिका का ही नहीं है, बरतानिया का भी है, यूरोप का भी है, खुद चीन का भी है, सारे प्रेशर है हम पे। तो वो प्रेशर से निकलने का एक ही तरीका है कि आप आज भी मौका है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें, दूसरों पे उंगलियां उठाने के बजाय, दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहराने के बजाय अपनी सफ़ें ठीक कर लें, अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें, तो अभी भी हम ठीक हो सकते हैं। अच्छा माजिद साहब, जिन चीज़ों की निशानदेही सार राना साहब कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ सुनने के बाद मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल आता है। इमरान खान साहब के बारे में हम बार बार ये सुनते आए कि इन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को ठेस पहुंचाई, तमाम दोस्त ममालिक को अपने दौरे इक़्तिदार में नाराज कर दिया। अब ये आवाज़ें कैसे उठ रही हैं? इसकी क्या वजह है कि वही इमरान खान है, उन्हीं की पार्टी है, और अगर इन्होंने सबको नाराज भी कर दिया था तो आवाज़ें कैसे उठ रही हैं? ये सवाल समझ नहीं आता मुझे, कि प्लीज़ ज़रा सुलझा दीजिए गुत्थी। जी, इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी बुनियाद पे ये सारी लॉबिंग की जा रही है, और इसके अंदर बिल्कुल किसी भी कौमी मुफाद को या बैनुल अक़वामी असूल को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। यही तहरीक इंसाफ थी कि जिसका ये शिकवा था कि उन्हें अमेरिका से सपोर्ट नहीं मिली और उनकी मुखालफत है, और अभी तहरीक इंसाफ उनके सदके वारी जा रही है। तो ये मुफादात का खेल होता है, इसमें असूल पीछे रह जाते हैं। और इस सारे मामले के अंदर मुझे नहीं लगता कि रियासती बुनियादों पर अमेरिका से या यूरोप से इस कदर अहम या कोई ऐसा ठोस दबाव आएगा कि जिसकी वजह से हुकूमत को अपने फैसले तब्दील करने पड़ेंगे। ये एक टू वे ट्रैफिक होगी। हमारे सामने एनआरओ का मामला है जिसमें बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ से बात की गई, और जनरल मुशर्रफ से जो उनके मामलात हुए थे उसमें दो तरफा मामलात थे। तो अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब भी अपनी सफों को सीधा करेंगे, अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं। उसकी वजह यह है कि यूरोपियन ने भी इमरान खान साहब के हवाले से कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल का तरीकेकार है, उसकी शफाफियत है, उसके हवाले से बात की है। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ इस हवाले से वाजे ही नहीं है कि 9 मई के दिन क्या हुआ था। कभी वो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कभी वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर उसका रद्द-ए-अमल आना है, कभी वो कहते हैं कि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था तो अवाम कहाँ जाते। तो मुझे लगता है कि अगर तो बैनुल अक़वामी दबाव के जरिए ही चीजों को हल करना है तो फिर तहरीक इंसाफ को भी कोई ना कोई वजाहत करनी पड़ेगी या अपने सफों को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अहम मामला जो है वो 9 मई का है, और जब तक वो हल नहीं होगा दोनों तरफ से, उस वक्त तक हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि जी कोई शाही हुक्म आएगा और जेलों के दरवाजे खुल जाएंगे और इमरान खान और बाकी कारकुनान रिहा हो जाएंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना होगा और अपनी गलतियों को मानना होगा। और जहां तक आम माफी का या इस तरह के ऐलानात का ताल्लुक है,
तो उसमें फरीक मुखालिफ की जानिब से ये तवक्को की जाती है कि वो कम अज कम इस चीज को माने कि वो सियासी तशद्दुद में मुलव्विस थे हाँ, या वो उन्होंने जज्बात में आके ऐसी हरकत की। उनकी जानिब से अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई शाही हुक्मनामा तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर कोई चीज होती है तो वो दो तरफा होगी, जिसमें तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ मामलात को रीपोजिशन करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।